आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है लंबाई 11 एवं अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल ए का धातु का एक तार दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है। तो लंबाई L2 एवं समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का एक अन्य तार प्रथम तार के मुक्त सिरे से जुड़ा हुआ है। एम द्रव्यमान की एक वस्तु को जो है द्वितीय तार के मुक्त सिरे से जो है यहाँ पे जो है सिरे से लटकाया जाता है। यदि y1 एवं y2 क्रमशः जो है तारों के यंग प्रत्यास्था गुणांक है तो दोनों तारों के जो है निकाय का जो प्रभावी बल नियतांक क्या होगा। चार ऑप्शन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारे पास दो तार हैं। ओके, एक हम यहाँ पे एक तार ये कंसीडर कर लेते हैं जिसको दृढ़ आधार से जो है यहाँ पे जो है किसी जो है इस तरीके से दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है। अब एक दूसरे तार को यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। दूसरे तार को इसके मुक्त सिरे से जो है यहाँ पे इसके इस मुक्त सिरे पे जो है यहाँ से जो है इस तरीके से लटका दिया जाता है। ये हमारा क्या है, दूसरा तार है। अब इसके बाद दूसरे तार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है किसी भार को लटका देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, दूसरे तार से जो है यहाँ पे किसी द्रव्यमान को जो है इस तरीके से लटका देते हैं। ओके, ये हम यहाँ पे जो है किसी द्रव्यमान को इस तरीके से लटका दे रहे हैं। ओके, तो अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे जो है इसके जो है इस पूरे निकाय का जो है हमें जो है यहाँ पे जो है ये दृढ़ आधार है, पूरे निकाय का हमें प्रभावी बल नियतांक कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारी लंबाई हो जाएगी तार की, ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी जो है यहाँ पे जो है ये L1 के बराबर हो जाएगी। अब दूसरे तार की ये जो लंबाई गिवन है क्वेश्चन में, ये वाली लंबाई जो है क्वेश्चन में जो गिवन है ये हमारी कितनी है, ये हमारी जो है L2 के बराबर गिवन है। ओके, इसके भी अनुप्रस्थ काट का प्रक्षेत्र हमारा क्षेत्रफल A है, इसके भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये A है और इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक हमारा y1 है और इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक हमारा y2 है। यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान लटकाया गया, इसका द्रव्यमान हमारा m है, तो इसका भार हमारा जो है यहाँ पे mg नीचे की तरफ काम करेगा। यहाँ पे भार mg हमारा जो है इस तरीके से नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये बल हम यहाँ पे कितना मान लेते हैं, F इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है प्रभावी बल नियतांक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा बल नियतांक क्या होता है। ओके, तो बल नियतांक हमारा क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, हुक्स के नियम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, एफ हमारा जो है किसी भी तार पे लगाया गया जब जो बल होता है उसकी जो है लंबाई में हमारी जो है वृद्धि के बराबर वृद्धि के अनुक्रमानुपाती में होता है। जितना ज़्यादा बल उतनी ज़्यादा वृद्धि। इस अनुक्रमानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए हुक्स के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है जिसे हम बल नियतांक बोलते हैं, इंटू डेल्टा एल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या पता चलता है कि जो हमारा के होता है बल नियतांक हमारा क्या होता है, बल डिवाइडेड बाई जो है लंबाई में वृद्धि का अनुपात ही हमारा क्या होता है, बल नियतांक होता है। हम यहाँ पे जो है यही फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दोनों तारों का हमारा अलग अलग बल नियतांक होगा और दोनों तारें हमारे एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे बल नियतांक कैलकुलेट करना चाहें, एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा एल को हम वाई ए और एल के फॉर्म में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लंबाई में वृद्धि तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है वाई इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा जो है प्रतिबल प्रतिबल डिवाइडेड बाई हमारा जो है विकृति का अनुपात होता है। y इक्वल टू हमारा क्या होता है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात ही हमारा क्या होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, f डिवाइडेड बाई डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा प्रतिबल हमारा क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, विकृति हमारी क्या होती है, लंबाई में वृद्धि डिवाइडेड बाई प्रारंभिक लंबाई होती है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू एफ इंटू यहाँ पे जो है प्रारंभिक लंबाई, इसको यहाँ पे कैपिटल एल से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे एफ एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल इंटू जो है हमारा ए के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से हमारा जो है एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा एल ही हमारा क्या है, बल नियतांक है। तो एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा एल इक्वल टू वाई इंटू ए डिवाइडेड बाई हमारा जो है कैपिटल एल के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये फार्मूला हमारा बल नियतांक का जो फार्मूला आ गया, यहाँ पे जो बल नियतांक के इक्वल टू हमारा कितना आ गया, वाई ए डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से बल नियतांक का फार्मूला उसके यंग प्रत्यास्था गुणांक, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और जो है प्रारंभिक लंबाई के फॉर्म में आ गया। अब अगर हम यहाँ पे जो है पहले वाले तार के लिए अगर बल नियतांक और दूसरे वाले तार के लिए अगर इसका बल नियतांक k1 मान लेते हैं और इसका बल नियतांक k2 मान लेते हैं, तो हमारा k1 और k2 लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, k1 इक्वल टू हमारा यहाँ पे y1 a डिवाइडेड बाई L1 हो जाएगा और हमारा जो K2 आ जाएगा यहाँ पे K2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे K2 इक्वल टू Y2 A डिवाइडेड बाई जो है L2 के बराबर आ जाएगा। अब अगर दो तार हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो इनका जो प्रभावी बल नियतांक होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर दो तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका जो प्रभावी बल नियतांक होता है कि K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 इंटू हमारा जो है K2 डिवाइडेड बाई जो है कितना हो जाता है, K1 प्लस हमारा जो है K2 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने K1 और K2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, दोनों तारें श्रेणी क्रम में जुड़ी है तो उनका प्रभावी बल नियतांक कैलकुलेट हो जाएगा। तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे y1 a डिवाइडेड बाई L1 इंटू हमारा y2 a
डिवाइडेड बाई L2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे y1a डिवाइडेड बाई हमारा L1 प्लस हमारा जो है y2a डिवाइडेड बाई L2 के बराबर हो जाएगा। अब जब इसको हम सरल करते हैं तो हमारा जो प्रभावी बल नियतांक आ जाता है y1 y2 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाता है y1 L2 प्लस हमारा यहाँ से जो है y2 L1 इंटू हमारा कितना हो जाता है a हमने कॉमन कर लिया है और डिवाइडेड बाई L1 इंटू L2 यहाँ पे आ जाता है। तो ये L1 इंटू L2 दोनों से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक a हमारा जो है एक a से कैंसिल हो जाएगा। तो जो प्रभावी बल नियतांक कैलकुलेट हो जाता है यहाँ पे k इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाता है यहाँ पे हमारा y1 इंटू y2 इंटू a डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है यहाँ पे y1 L2 प्लस हमारा जो है यहाँ पे जो है y2 इंटू L1 के बराबर आ जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा जो है प्रभावी बल नियतांक कैलकुलेट होके आ जाता है। तो यहाँ पे प्रभावी बल नियतांक कितना आ गया, y1 इंटू y2 इंटू a डिवाइडेड बाई y1 L2 प्लस y2 L1 के बराबर आ गया। अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें तो जो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर से मैच करा है तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।